हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार श्रीवास्तव अपने चैनल से बीपीएससी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिलेबस है इसको मैं 3 पार्ट में लेकर आऊँगा। पहले पार्ट में मैं प्री कवर करूँगा, दूसरे पार्ट में मैं मेंस कवर करूँगा और तीसरे पार्ट में मैं इंटरव्यू के बारे में और एसे राइटिंग के बारे में पूरा का पूरा कवर करूँगा। तो इस वाले पार्ट में मैं प्रीलिम्स के बारे में पूरा का पूरा क्या पैटर्न है, क्या कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है, कहाँ-कहाँ से प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, नेगेटिव मार्किंग इसमें कैसे होती है, हम इसमें पूरा का पूरा सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने बिहार गज़ट से मैंने ये पूरा का पूरा सिलेबस डाउनलोड किया है। बिहार के ऑफिशियल साइट बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पर जा कर के मैंने ये सिलेबस डाउनलोड किया है। तो हम एक-एक करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चूँकि मेरा मानना है कि जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो सबसे पहले सिलेबस को अच्छी तरह पढ़ें, अच्छी तरह समझें, उसके दायरे में रह के ही पढ़ाई करें और फिर अपनी तैयारी को एक नया मुकाम दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीलिम्स में जो प्रश्न होते हैं वो कितने होते हैं और कितने नंबर के होते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं कि जो बीपीएससी जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम लेती है उसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं। 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 नंबर के प्रश्न होते हैं, यानी कि एक प्रश्न पे आपको 1 अंक प्राप्त होता है अगर वो प्रश्न सही हुआ तो। अदरवाइज़ अगर वो प्रश्न गलत होता है तो आपके 1/3 नंबर काट लिए जाते हैं। मतलब अगर आपके एक प्रश्न सही है और 3 प्रश्न गलत हैं तो आपका नंबर 0 होगा। ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल के रूप में बता दिया आपको, ताकि आप इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर पाएँ। तो चलिए, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटे की होती है, जिसमें सामान्य अध्ययन का एक पत्र 150 अंकों का होता है। प्रश्न दोनों मीडियम में होते हैं, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। ठीक है, अगला, प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्प प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें दे रखा है, एक दे रखा है कि वस्तुनिष्ठ, दूसरा दे रखा है बहुविकल्प प्रकार। तो मैं बता दूं कि इन दोनों में क्या अंतर है। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रश्न जिसमें 4 विकल्प होते हैं, उसमें से एक विकल्प सही होता है, नॉर्मल प्रश्न जो हम हर जगह देखते हैं। लेकिन बहुविकल्प प्रश्न ये उस प्रकार का ऐसा प्रश्न हो जाता है जिसमें कि जो कथन बेस्ड या कथन पर आधारित प्रश्न होते हैं। जैसे कि एक प्रश्न पूछ लेगा, उसके बाद 2 या 3 कथन दे देगा और फिर आपसे पूछेगा कि इसमें से कितने कथन सही हैं, और 4 विकल्प आपके पास रहेंगे। उन चारों विकल्प को देखते हुए, उन कथन को पढ़ते हुए आपको उत्तर देना पड़ता है। क्योंकि आजकल बीपीएससी इस तरीके के प्रश्न ज़्यादा पूछ रहा है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को हम ज़्यादा ही कवर करेंगे। आगे देखते हैं कि चूँकि यहाँ पे एक इंडिकेशन है, एक सावधानी है कि कैलकुलेटर का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी। यह एक जांच परीक्षा होती है जिसका आधार ये होता है कि मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जा सके। मतलब टोटल कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भीड़ को कम करने के लिए प्रारंभिक परीक्षा की जाती है। ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात कि जो हमारा फाइनल मेरिट बनता है उसमें कहीं से भी प्रीलिम्स का नंबर नहीं जुड़ता है, ये ध्यान रहे, कहीं से भी नहीं जुड़ता है। ठीक है, इसमें उत्तीर्णता अनिवार्य होती है। जैसा ये उत्तीर्णता अनिवार्य होगी, इसके लिए आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना होगा। प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांकों के जोड़ की शुद्धता जांच कराने एवं इसके प्राप्तांक निर्गत करने का प्रावधान नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा जो होगी उसमें जो आपको प्राप्तांक जो प्राप्त हो रहे हैं, जो अंक प्राप्त हो रहे हैं, उसमें उसके एडिशन से उससे संबंधित जो जांच है उसके लिए, मतलब उसको निर्गत करने के लिए, जो प्राप्तांक है उसको निर्गत करने के लिए बीपीएससी ने कोई प्रावधान नहीं बनाया है कि कितने नंबर जुड़े हैं, कितने नंबर कम हो रहे हैं, मेरे ये हो रहा है, वो हो रहा है। इस तरीके का कोई भी सिचुएशन क्रिएट होता है तो बीपीएससी उसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं रखती है। चलिए,
अभी इसके सिलेबस के बारे में पढ़ लेते हैं, चूँकि देखिए फैक्ट यहाँ पे 2-3 चीज़ें समझने वाली है कि 150 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है, प्रश्न पत्र 2 घंटे का होता है, प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रकार के हो सकते हैं, और प्रश्न निगेटिव मार्किंग के होंगे। इस वजह से ये ध्यान में रखना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सही प्रश्नों का ही उत्तर दें, या जो हमें आ रहा है उसी प्रश्नों का उत्तर दें। चलिए इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं। देखिए प्रीलिम्स में जो मुख्यतः जो टॉपिक दे रखा है आयोग ने वो कुछ ज़्यादा नहीं है। सामान्य विज्ञान है, जिसमें कि राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार की भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें सामान्य अध्ययन में जो है वो ज़्यादा डीप नहीं जाके पढ़ना है। हाँ, लेकिन जैसे कि जो सामान्य विज्ञान है वहाँ से इसमें प्रश्न आते हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं हैं, जो समसामयिक घटनाएं हैं, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार का जो अपना इतिहास है, इसको बिहार स्पेशल में कवर करेंगे। भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार का भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे इतिहास में ये ध्यान रहे कि वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न नहीं पूछे जाते, इसलिए वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब वहाँ से प्रश्न भी नहीं पूछे जा रहे हैं तो वो हम क्यों पढ़ें, ठीक है। भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज़ादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में क्या क्या बदलाव हुए हैं, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका क्या क्या रही है, उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। और लास्ट में सामान्य मानसिक योग्यता से कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उसमें 10 प्रश्न आते हैं, वहाँ से उसमें रीजनिंग भी पूछ सकता है आयोग, या फिर मैथ भी पूछ सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाला प्रश्न। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। इतिहास के अंतर्गत विषय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विषय की सामान्य जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। टेक्निकल के बारे में ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, साइंटिफिक सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, हाँ, लेकिन उसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में कुछ ज़्यादा ही नॉलेज होनी चाहिए। भूगोल विषय में भारत एवं बिहार के भूगोल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। भारत तथा बिहार का भूगोल के अंतर्गत देश के सामाजिक, आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे, जिनमें भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक साधनों की प्रमुख विशेषताएं सम्मिलित होगी। भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास तथा भारतीय योजना संबंधी जानकारी का परीक्षण किया जाएगा। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और परीक्षार्थी से आशा की जाती है कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका को भी अच्छे से प्रश्न पढ़ें और पढ़ के आएँ और प्रश्नों का उत्तर दें। बस इतना ही आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है। इसके बाद सिलेबस नहीं है, लेकिन मैं और आपको पूरा का पूरा इसका निष्कर्ष बता देता हूँ कि क्या क्या पूछा जाएगा इसमें। तो इस पेपर प्रीलिम्स के लिए कुछ ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, हाँ, लेकिन सामान्य जानकारी हर विषय के बारे में आपकी होनी चाहिए। विज्ञान की सामान्य अवलोकन संबंधी समझ को कवर किया जाएगा। विज्ञान के किसी विशेष क्षेत्र में विशेष ज्ञान की आवश्यकता की ज़रूरत नहीं होती है इसमें, ठीक है। इतिहास अनुभाग में बिहार के इतिहास, सामाजिक परिवेश और राजनीतिक परिदृश्य को दिए गए महत्व के साथ इतिहास के सामान्य ज्ञान के बारे में उम्मीदवार की समझ का परीक्षण किया जाएगा। कहने का मतलब कि जो
बिहार से संबंधित जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो बिहार से संबंधित जो जानकारी है उसको अच्छे से पढ़ना है, वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। भूगोल के बारे में भी देखा जाए तो भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। क्योंकि बीपीएससी धीरे धीरे बिहार स्पेशल की तरफ बढ़ रही है, इस कारण से बिहार स्पेशल पे ज़्यादा ही फोकस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। ठीक है। तो ये ही बस, इसके अलावा बीपीएससी प्रीलिम्स में कुछ खास नहीं है। बस अब अगला इसका पार्ट 2 बना दूंगा मैं, जिसमें कि हम पूरा का पूरा मेंस कवर कर लेंगे। मेंस में जो वैकल्पिक सब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। वैकल्पिक सब्जेक्ट के बारे में जैसे कि जो मेन वैकल्पिक सब्जेक्ट, वैकल्पिक जो विषय हैं उनके बारे में बता दूंगा, और किसको क्या क्या कौन सा वैकल्पिक सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए उसके बारे में भी बताऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, और इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।